आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। मौसम विभाग ने जारी किया है अपना पूर्वानुमान। देश के अलग अलग राज्यों में जारी रहेगा कोहरा और शीतलहर का प्रकोप। भारत के मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में तापमान में अभी और गिरावट आने की संभावना जताई है, जिससे कपकपाने वाली सर्दी बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3-4 दिनों में घना कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 26 दिसंबर तक घने कोहरे से राहत मिलने की फिलहाल दिल्ली में उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं राजधानी में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने और तापमान में गिरावट आने से सर्दी बढ़ने की संभावना यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। वहीं दिसंबर के आखिर तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वही दिल्ली के तापमान में गिरावट की वजह से भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में भी घना कोहरा छाया रहने के साथ साथ न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। वही 26 दिसंबर तक यहाँ पर 3 डिग्री तापमान पहुंचने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ने का यहाँ पर पूर्वानुमान जारी किया है। वही दिल्ली NCR में प्रदूषण लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली और आसपास के छठे इलाकों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। NCR में और ग्रेटर नोएडा में बुधवार को सबसे ज्यादा प्रदूषित यहाँ पर रहा है। NCR के 5 प्रमुख शहरों में गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली में वायु गुणवत्ता यानी AQI की स्थिति बहुत खराब स्थिति में यहाँ पर पहुंच गई। हालांकि 26 दिसंबर के बाद हवा की स्थिति में मामूली सुधार होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। वह दिल्ली में बुधवार को औसतन AQI यहाँ पर 365 दर्ज किया गया है। वहीं यूपी, पंजाब समेत देश के कई राज्यों में कोहरा का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जारी रहेगा शीतलहर का प्रकोप, छाएगा घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। इस दरमियान सुबह और रात के कई इलाकों में यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान मुजफ्फरनगर यूपी का सबसे ठंडा रहा है, जहाँ रात का तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटों में बरेली, मेरठ और वाराणसी और गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर मंडल में रात का तापमान सामान्य से कम रहा है। वहीं लखनऊ और आसपास के इलाकों में धूप खिली है। वहीं गोरखपुर, मेरठ और मुरादाबाद में दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली और लखीमपुर खीरी, बांदा और चित्रकूट, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बना रह सकता है। वहीं इसी तरह मुजफ्फरनगर और बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद और रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और श्रावस्ती और हरदोई, सीतापुर और महाराजगंज और कुशीनगर, गोरखपुर, कानपुर और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहने का आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकतर शहरों में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। प्रदेश में शीतलहर ने लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर दिया है। वहीं कई शहरों में बस रात और सुबह यहाँ पर ठंड है। वही दिन में तेज धूप से लोगों को राहत मिल रही है। वहीं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के विभिन्न राज्यों में शीतलहर और तेज हाड़ कपाने वाली सर्दी का असर बरकरार है। वही राजस्थान में भी फिर से यहाँ पर शीतलहर का असर यहाँ पर आज से देखने को मिल सकता है। वही तेज ठंड के बीच शुक्रवार को जयपुर सुबह यहाँ पर गिरावट यहाँ पर तापमान में दर्ज की जा सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक ठंड का असर प्रदेश में फिलहाल जारी रहेगा। 22 जनवरी की पहले सप्ताह में रात के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट होने के बाद सर्दी से राहत लोगों को मिलेगी। फिलहाल प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से शीतलहर का असर फिर से सक्रिय हो रहा है। वहीं प्रदेश में माउंट आबू, चूरू, पिलानी और गंगानगर, सीकर और फतेहपुर और जापनूर सहित अन्य जगहों पर शीतलहर के कारण मैदानों से लेकर पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड का दौर लगातार राजस्थान में जारी है। वहीं बीती रात माउंट आबू में रात का पारा जमाव बिंदु पर दर्ज किया गया है। वहीं सीकर में पारा 4 डिग्री, फतेहपुर में 2 और सर्दी के कारण लोगों को यहाँ पर गलन महसूस यहाँ पर लगातार राजस्थान में हो रही है। हालांकि 24 दिसंबर के बाद प्रदेश में अब मौसम शुष्क होने का अनुमान जताया गया है। वहीं उत्तर भारत पर बने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कुछ स्थानों पर बारिश और हिमपात की संभावना जताई गई है। इसका असर प्रदेश के मौसम पर भी देखने को मिलेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर से समाप्त होते ही मौसम पर फिर से प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की फुहारें पड़ सकती है। इससे प्रदेश में ठंड भी बढ़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर भारत में सक्रिय है और एक पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को उत्तर भारत में दाखिल होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी होने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से हवा का रुख बदलेगा। इससे मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात होने की संभावना बन रही है। वही नमी आने के कारण बादल यहाँ पर छाने लगेंगे। वही इस दौरान मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इस सिस्टम को 28 दिसंबर को आगे बढ़ने के साथ साथ हवा का रुख उत्तर होने लगेगा। इसके बाद 29 दिसंबर को राजधानी सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान तेजी से न्यूनतम तापमान में गिरावट होने लगेगी। इससे ठंड बढ़ने लगेगी। 31 दिसंबर तक प्रदेश के कई स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। इसके अलावा पाला पड़ने की आशंका भी बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि इस सीजन में सबसे अधिक ठंड दिसंबर और जनवरी माह में ही पड़ती है। इस वर्ष अभी तक सबसे कम न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दतिया और उमरिया में दर्ज किया गया है। हाल में ही हवा का रुख बदलने के कारण न्यूनतम तापमान बढ़ने यहाँ पर लगा है। इसके चलते यहाँ पर आज प्रदेश के सबसे कम तापमान 5 डिग्री उमरिया में और मंडला में दर्ज किया गया है। वहीं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के मुताबिक वर्तमान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत और आसपास के इलाकों में सक्रिय है। इसके प्रभाव से हवा का रुख उत्तरी और उत्तरी पूर्वी हो रहा है। इससे वजह से दिन और रात के तापमान में इजाफा हो रहा है। वही एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ 26 दिसंबर को उत्तर भारत में पहुंचने की संभावना है। इससे उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने लगेगी। साथ ही इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर चक्रवात और प्रेरित चक्रवात बन सकता है और इससे हवा का रुख बदलकर दक्षिणी पूर्वी हो सकता है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान अभी भी कम यहाँ पर है। वही और भी कम होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उत्तरी पूर्व से आने वाली हवा की दिशा बदलने की वजह से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में यहाँ पर ठंड थोड़ी पिछले 2-3 दिनों से कम हुई थी, लेकिन शुक्रवार को फिर से यहाँ पर ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिससे सरगुजा और बिलासपुर में कल रात से ही शीतलहर चल सकती है। वही मैदानी इलाकों में बस्तर में 1-2 दिन के बाद यहाँ पर ठंड बढ़ने के आसार जताए गए हैं। मौसम में उतार चढ़ाव को देखते हुए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां यहाँ पर बढ़ सकती है। इसी वजह से लोगों को अभी कुछ दिनों तक बेहद सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है। वही प्रदेश के सरगुजा, बस्तर और दुर्ग और रायपुर संभाग में यहाँ पर दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी, जबकि रात के पारा यहाँ पर काफी कम रहेगा। सरगुजा के कुछ इलाकों में, चलपी के इलाकों में यहाँ पर बर्फ की हल्की चादर देखी जा रही थी। माना जा रहा था कि अभी 4 से 5 दिन यहाँ पर ठंड ऐसे ही रहेगी। मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। उत्तराखंड में 27 दिसंबर से मौसम लेगा करवट। कई जिलों में बर्फबारी और बारिश से बढ़ेगी आफत। उत्तराखंड में सर्दियों में एक बार फिर लोगों की मुसीबत बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अंदर मौसम बिगड़ने की यहाँ पर उम्मीद जताई है। आने वाले 27 दिसंबर यानी रविवार को उत्तराखंड में मौसम करवट बदलता नजर आएगा। मौसम विभाग केंद्र ने 27 दिसंबर को यहाँ पर मौसम बदलने की और मौसम बिगड़ने की यहाँ पर संभावना जताई है। मौसम विभाग केंद्र ने 27 दिसंबर को कुछ जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की है। वही मौसम विभाग ने आज मैदानी क्षेत्रों में कोहरे के प्रभाव कम रहने की उम्मीद जताई है। वही 26 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम बहुत शुष्क रहेगा। वही 27 दिसंबर को यहाँ पर मौसम में बदलाव के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। वही चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में लगातार बर्फबारी हो रही है। एक बार फिर 27 दिसंबर से तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग केंद्र देहरादून के अनुसार 27 दिसंबर को गढ़वाल क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसका असर मैदानी इलाकों के साथ साथ यहाँ पर तापमान पर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक ने बताया है कि 26 दिसंबर तक मौसम सामान्य रूप से यहाँ पर शुष्क रहेगा, मगर जल्दी इसके बाद मौसम में बदलाव दिखेगा, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी दिखाई देगी। वही 26 दिसंबर शाम से आसमान में बादलों की मौजूदगी बढ़ जाएगी। वही 27 दिसंबर को गढ़वाल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी यहाँ पर मौसम विभाग ने जारी की है। वही यहाँ पर उत्तराखंड के कई इलाकों में यहाँ पर तापमान में जबरदस्त गिरावट का दौर यहाँ पर जारी है। राजधानी देहरादून की बात करें तो बीते बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मुक्तेश्वर में अधिकतम तापमान 17.5 और न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा टेहरी में अधिकतम तापमान 18.4 और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।